जिला अस्पताल है। इसके कार्यक्रम के आज विधिवत रूप से इसका कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि नई टिहरी में अवस्थापना विकास के लिए 2017 के बाद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने यहाँ के विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज नई टिहरी के लिए एक बोराड़ी में भव्य पार्किंग का निर्माण हमने कर दिया है, लगभग 4.5 करोड़ रुपए का। और आज दूसरी जिला अस्पताल बोराड़ी की पार्किंग का शुभारंभ कर रहे हैं। इस पार्किंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री घोषणा से हमने 2017 में इसकी घोषणा कराई थी और उस घोषणा के क्रम में आज हमारे बीच में उस कार्य का भी आज शुभारंभ कर दिया गया। उसका शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज मैं इस अवसर पर नई टिहरी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में जो हमने बोराड़ी जिला अस्पताल में पार्किंग के लिए पिछले वर्ष घोषणा की थी, उसका 4 करोड़ 47 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत होकर आज उसका विधिवत से कार्य प्रारंभ हो रहा है। और मैं नई टिहरी नगरवासियों को बधाई देता हूँ, इसमें शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जिला अस्पताल में पार्किंग की बड़ी समस्या थी और लंबे समय से लोग कह रहे थे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने 15 साल तो जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने इसको 1 इंच आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। यदि बढ़ा दिया होता तो आज जो पार्किंग के लिए मैं आज 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करके इस कार्य का निर्माण कार्य करा रहा हूँ। यह आज 2002 में, 2007 में, 2012 में बन जाता तो ये लगभग 1.5 करोड़ में बन जाता, लेकिन समय पे लोगों ने काम किए नहीं। इसका परिणाम ये रहा कि आज निर्माण कार्य की लागत बढ़ने के बाद हम सब जो है सब स्थापना विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज 4 करोड़ 47 लाख की जो पार्किंग इस बात का प्रतीक है कि हमने जिला अस्पताल में जो कठिनाई थी, जो जिला अस्पताल की समस्या थी, उसका समाधान करने का काम किया। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे अवस्थापना विकास को आगे बढ़ाने के लिए जनहित का काम करने का काम किया है। हमने अभी बोराड़ी में एक बड़ी दूसरी पार्किंग भी बनाकर तैयार की, जिसका भी उद्घाटन हो गया है। अभी जो बोराड़ी अस्पताल है उसमें मुख्यमंत्री घोषणा से एक ब्लॉक बन रहा है और अब उस पानी की निकासी की व्यवस्था बोराड़ी स्टेडियम में उसको किस प्रकार से भव्यता के साथ उसको बनाया जाए, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी घोषणा में उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उसका प्रारूप गठित करने के लिए मैंने अभी एसएस अभियंता श्री गुप्ता जी को कहा है। इतना ही नहीं, इस टिहरी शहर के समग्र विकास के लिए बांध बिछाने समस्या के समाधान के लिए हमने यहाँ के रजिस्ट्री करने का जो काम था हमने उसको पूर्ण किया है। 415 पात्र विस्थापित हैं, उनकी समस्या का समाधान हो गया, उनको एक मुश्त धनराशि देने का निर्णय हो गया है, जिसका अभी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। नई टिहरी में एक्स्ट्रा स्पेस के लिए जो लंबे समय से मांग थी उस सीएम घोषणा में उसको सम्मिलित कर दिया, शासनादेश हो गया है और उसकी विधि प्रक्रिया पूर्ण हो गई, प्रारंभ हो गई है। बहुत जल्दी जो नई टिहरी के लोगों को उसकी भी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि जो विधिक उसका स्वरूप था मुख्यमंत्री घोषणा में, कोई भी काम सभी बार सम्मिलित हो जाता है तो वो निश्चित रूप से होना ही होना है और उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का मामला है। और इस नई टिहरी में जो जिला अस्पताल में पार्किंग थी, इसके लिए हमने 2018 में कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से जमीन देने की व्यवस्था की, सुनिश्चित रूप से जमीन देने की व्यवस्था की थी। 300 वर्ग मीटर तब कहा गया था और बाद में जब हमने पार्किंग के लिए 4.5 करोड़ रुपये धनराशि स्वीकृत की तो उसके बाद निर्माणदायी विभाग ने कहा कि जमीन कम है और इसको डबल और ट्रिपल स्टोरी बनाने से बजाय है कि यदि जमीन मिल जाती तो उसके बाद जो हमारे पास, चूंकि नई टिहरी एक ऐसा शहर है जिसकी जमीन का स्वामित्व सिंचाई विभाग के पास है और यहाँ के राजस्व रिकॉर्ड में यहाँ की जमीन बांध विस्थापित का शहर है। सरकार ने टिहरी डैम के कारण जो जमीन एक्वायर्ड की है उसका मालिक जो है सिंचाई विभाग है, पुनर्वास निदेशक है और इसलिए यहाँ पे जो भी जमीन है वो सिंचाई विभाग के पुनर्वास विभाग के पास है। और इसलिए 2018 में हमने 300 वर्ग मीटर आवंटन किया था, कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैं लेके गया था इस विषय को और जमीन कम पड़ने के बाद फिर हमने इसकी बैठक करी और अब आज 900 वर्ग मीटर और जमीन इसको प्राप्त हो गई। अब 1200 वर्ग मीटर की जमीन पर जो है ये भव्य पार्किंग का निर्माण होगा और बहुत जल्द इसका काम प्रारंभ होगा, क्योंकि आज ही काम प्रारंभ कर रहे हैं और मैं कार्यदायी संस्था से कहूँगा कि बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य तुरंत से आगे रखें, क्योंकि सचिव सजवाण जी भी आए हैं और उनसे मेरा आग्रह है कि इसको लगातार जो है काम की प्रगति अच्छी रहे और जल्दी काम पार्किंग का निर्माण हो, ताकि आने वाले समय में हम जिला अस्पताल में लोगों को असुविधा जो उनको होती थी वाहन के रखने के लिए, वो सुविधा का समाधान हुआ है, उसका समस्या का समाधान हुआ है। आपके बगल में डाइट का भवन बन रहा है, इसमें 2.5 करोड़ की लागत से हम इसको डाइट में एक प्रशासनिक भवन अलग से बना रहे हैं, इसका भी हम बहुत जल्दी शुभारंभ करने वाले हैं। एक प्रकार से नई टिहरी में
इस प्रकार से अवस्थापना विकास पूर्ण पहले होना चाहिए था, वो लोगों ने किया नहीं। नई टिहरी में गेस्ट हाउस नहीं है, सर्किट हाउस नहीं है। हमने सीएम घोषणा में, इसलिए मुख्यमंत्री घोषणा में जो है 47 लाख रुपए जो इसका सर्किट हाउस का प्रथम चरण स्वीकृत हो गया, उसकी डीपीआर बन गई है। बहुत जल्दी जो है नई टिहरी में सर्किट हाउस भी बनेगा। यानी मैं कहने का मतलब ये है कि बांध विस्थापित का शहर था, और जो आज पार्किंग और गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस की बात हो रही है, तब होनी चाहिए थी जब 2000 में ये शहर बन रहा था, जब टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था। लेकिन उसमें जो जनप्रतिनिधि है वो उन्होंने जनता के विकास पे ध्यान नहीं दिया, अपने विकास पे ध्यान दिया है। अपने प्लॉट और अपने रजिस्ट्रियाँ कराते रहे, अपने फ्लैट बनाते रहे, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान किया। लोगों की समस्या का समाधान किया होता तो आज नई टिहरी में पार्किंग होती, एक नहीं 2-2 होती, 3-3 होती, 4-4 होती, जे ब्लॉक में भी होती, डीएम ऑफिस में भी होती, एलआईसी ऑफिस में भी होती। आप सीडी ऑफिस बना दिया, डीएम ऑफिस बना दिया, पार्किंग कहीं है नहीं। ट्रेजरी बना दी, पार्किंग नहीं है। जिला जज का कार्यालय है, वहाँ पार्किंग नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कैसा विकास टिहरी का हुआ है। और जो जनपद उस समय थे, जब निर्णय हो रहा था, जब नीतिगत काम हो रहे थे, जब जो है टीएचडीसी और भारत सरकार डैम बना रही थी, उस समय यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को, यहाँ के अवस्थापना विकास को, यहाँ के जिला मुख्यालय होने के कारण क्या क्या भविष्य में इसकी संभावनाएं, उन सबको ध्यान में रखकर तत्कालीन जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, जो लोगों ने किया नहीं है। और आज जमीन का संकट है, हम पे 2 इंच जमीन नहीं है। जमीन लोगों ने अपने आदमियों के लिए, अपने लोगों के लिए आवंटित करवा दी है, ग्रीन बेल्ट आवंटित करवा दी है, और बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जिन्होंने यहाँ जनप्रतिनिधि के, जिन्होंने नेतृत्व दिया, वो बड़े बड़े कोठी के मालिक हैं। उनके जो है 300 पर आवंटन है, 1200 2-2000 रुपये वो एक्वायर्ड कर रखा उन्होंने। और वही आप जनप्रतिनिधि बने, उन्हीं को आप मौका देते हैं, या आप लोग को विचार करना पड़ेगा। आखिर ऐसे लोगों को सत्ता दे रहे हैं जो इस टिहरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को आप यदि नेतृत्व देंगे तो निश्चित उनके मनोबल बढ़ेंगे, और वो जनता के हिस्से पे डाका डालने का काम कर लोगों ने किया है, लोग कर भी रहे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमने 2017 में जो कहा था वो कर रहे हैं, हम आगे करने का काम भी करेंगे। हमने टिहरी के एक विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। टिहरी में पानी का संकट है, हमने अभी नई टिहरी पंपिंग योजना को हमने मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया। 116 करोड़ रुपए की पंपिंग योजना टिहरी के लिए भारत सरकार को गई है, बहुत जल्द उसकी स्वीकृति होने वाली है। आने वाले 30 साल में टिहरी की जनसंख्या क्या होगी, उसको आधार बनाकर हमने एक नई पंपिंग योजना भागीरथ से प्रस्तावित किया है। 116 करोड़ की डीपीआर उसकी भारत सरकार को गई है, बहुत जल्द उसकी स्वीकृति होने वाली है। और हमने अभी नई टिहरी के विकास के लिए हमने अभी जे ब्लॉक में हमने ट्यूबवेल लगाए, जिसके कारण पूरी बोराड़ी की पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। अभी हमने यहाँ सामने ढूंगीदार में एक नया ट्यूबवेल खोला, 86 लाख रुपए का हमने जो वित्त से पैसा दिया नगर पालिका को, और उसका अभी उसकी बोरिंग हो गई। आने वाले समय में वहां से हम पानी की सप्लाई करेंगे। यानी जिला मुख्यालय का शहर जहाँ ट्यूबवेल के माध्यम से पानी दिए जाने की व्यवस्था है, हमने सर्वे कराया। और जे ब्लॉक का जो ट्यूबवेल है 600 लीटर प्रति मिनट का डिस्चार्ज है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1800 मीटर की हाइट पर बसा शहर, और यहाँ ट्यूबवेल के माध्यम से 600 लीटर प्रति मिनट का डिस्चार्ज का जो है ट्यूबवेल से पानी दिया जा रहा है। ये बातें पहले भी हो सकते हैं, लोग पहले भी कर सकते थे, लेकिन लोगों ने इस विषय में सोचा नहीं। और आज जो नहीं सोचा है, तो इसीलिए आज इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए आप सब ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस नई टिहरी के विकास के लिए 4 चांद लगाने का काम किया है। हमने टिहरी को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर हमने इस टिहरी का समग्र विकास करने की हमने जो बुनियादी नींव का पत्थर रख दिया है। आज टिहरी को एक नया डेस्टिनेशन मिला है कोटी कॉलोनी के रूप में। भारत से उत्तराखंड की सरकार ने 30 न्यू डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय लिया, उसमें टिहरी झील के आसपास कोटी कॉलोनी में एक डेस्टिनेशन के रूप में कोटी को डेवलप कर रहे हैं। हमने 4 करोड़ की लागत से वहाँ पे हेलीपैड बनाने का काम किया है। अभी 1200 करोड़ रुपए की चारों रिंग रोड बनाने का काम कर रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, योगा हट बन रहे हैं, उसके साथ गंगा आरती का पॉइंट बन रहा है। वहाँ पर जो है टिहरी का जो हमारे ऐतिहासिक मोनूमेंट थे उनका कल्चर बनाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे महापुरुष थे, वीर भट थे, उनका जो स्मृतियाँ लगाने का काम कर रहे हैं। एक प्रकार से डेस्टिनेशन के डेवलप करने के लिए हम आज कोटी कॉलोनी को हमने नया डेस्टिनेशन बनाया है। और इतना ही नहीं है, हमारी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने देहरादून से कोटी के बीच हम सुरंग बना रहे हैं। लगभग 9000 करोड़ रुपए की सुरंग जो है भारत सरकार को प्रस्ताव गया, इसकी सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। आने वाले समय में देहरादून और टिहरी के बीच की मात्र 35 किलोमीटर हो जाएगी, जो 1 घंटे में पूर्ण होगी। यानी ये वो काम है जो आने वाले समय में धरती पर दिखेंगे, धरातल पर दिखने का काम करेंगे। और इसलिए मैंने आप सबसे आग्रह किया है कि भाई डबल इंजन की सरकार के माध्यम से इन सब विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करना है। और मेरा तो आग्रह है आप सबसे कि आने वाले समय में आप इस प्रदेश में भी, इस विधानसभा में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करें, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी है जो जनता के विकास के काम कर रहे हैं। एक एक योजना को धरातल डालकर हम यदि भारत सरकार की योजनाओं के साथ साथ इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, इस टिहरी का समग्र विकास करना चाहते हैं,
तो हमें डबल इंजन के माध्यम से इस प्रदेश का समग्र विकास करना है। ये 9,000 करोड़ की सुरंग, 1,200 करोड़ की रिंग रोड जो आने वाले समय में भारत सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त है, ये धरती पर उतरेगी तो आने वाले समय में टिहरी को विश्व का नया डेस्टिनेशन पर्यटन के रूप में मिलेगा, क्योंकि 42 करोड़ की जो हमारी झील है, 42 किलोमीटर की जो हमारी झील है, ये साहसिक पर्यटन का जरिया बने, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने। मैंने अपनी सरकार के माध्यम से इसको प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से लगातार 5 साल करते करते मैंने अपनी सरकार को के माध्यम से भारत सरकार को सहमत कराने का काम किया है कि हम टिहरी को नए डेस्टिनेशन के रूप में टिहरी झील के माध्यम से बनाना चाहते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे इस प्रस्ताव पर इस टिहरी के विकास का नींव का नया पत्थर रखने का काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय इसकी जिम्मेदारी आप सबकी, आप सबको तय करना है कि टिहरी का विकास किस रूप में होगा। हमने टिहरी का जो विकास कैसे होना है, किस रूप में होना है, पर्यटन के मानचित्र पर कैसे होना है, इसको नया सुचारू बनाने का काम करना है। आदरणीय उत्तर प्रदेश योगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कहा है कि नया स्विट्जरलैंड यदि कहीं बनेगा तो उत्तराखंड की धरती पर टिहरी बनेगा, और उनके संकल्प को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। और इसलिए आज अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ कि इस टिहरी के विकास के लिए हमने चारों तरफ से यहाँ के विस्थापना विकास को आधार बनाकर इस टिहरी को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर जो हमने ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। मैं आप सबको आज इस जिला अस्पताल बौराड़ी की पार्किंग की शुभारंभ के अवसर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में हम सब अच्छा करें, इस प्रदेश के विकास के लिए, टिहरी के विकास के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उस डबल इंजन के माध्यम से मेरा आपसे आग्रह अनुरोध है कि हम आने वाले समय में इस टिहरी के समग्र विकास को करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से आगे बढ़कर इसको अब नई ऊंचाई देना चाहते हैं। इस सबको आपको पूर्ण करने का काम करना है कि आने वाले 3 माह के भीतर जो चुनाव होगा उस सब में हम राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाएंगी, अपनी अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात रखने का काम करेंगे। आप सबको तय करना है कि टिहरी का भाग्य कैसे सुधरेगा, टिहरी का विकास कैसे होगा, किसके हाथों से होगा, धनराशि कहाँ से आएगी और धन का व्यय कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा और पैसे किस रूप में आएगा, तो इस रूप आप सबको तय करना है। हम अपनी बात को इस रूप में रखा है कि आने वाले समय में आप इस प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार बनाने का काम करेंगे, तो इस रूप से हम विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, आप बड़ी संख्या में और आपने बहुत ही इंतजार किया है, क्योंकि इससे पहले एक बैठक हो गई थी, माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, और कोविड की जो तीसरी लहर संभावित है उसके कारण जो सरकार अलर्ट मोड पर है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी सभी वैक्सीन लगाने का काम करें, जिनकी डबल डोज वैक्सीन रह गई है उनको लगाने का काम करें, अपने अगल बगल उनको प्रेरित करने का काम करें, मास्क लगा कर रही सब सुरक्षित रहने का काम करें, क्योंकि हम सब जागरूक लोग हैं, जिला मुख्यालय के लोग हैं। और यदि हम इस कोरोना महामारी को भगाने के लिए संकल्पबद्ध होकर सरकार के साथ देने का काम करेंगे, निश्चित रूप से हम अपने जीवन को और अपने इस प्रदेश के नागरिकों को जीवन बचाने में कामयाब होंगे। इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और कार्य संस्था से मेरी अपेक्षा है कि बहुत जल्दी कार्य प्रारंभ हो। आज जो काम शुरू हो जाए वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि धनराशि का पैसा आपके पास 1 साल पहले पहुंच गया था। 900 मीटर जमीन जो बाद में लेने की बात हुई है उस पर थोड़ा समय लगा, और फिर कोविड के कारण थोड़ा विलंब हुआ है, नहीं तो पैसा 1 साल पहले इसको स्वीकृत हो गया था। अब तक जो है काम दिख जाता, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, उनको पूर्ण करने में समय लगा, लेकिन फिर भी हमने कोई इसको कोताही नहीं बरती। सरकार के पास पैसा है, सरकार ने पैसा विभाग को दिया है, टेंडर हो गया है, काम आज प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये काम पूर्ण हो, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आने वाले समय में हम सब उस मार्गदर्शन को जिसके आधार पर माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबका विश्वास कैसे अर्जित करें, किस रूप में करें, टिहरी के लिए कैसा करें, ये संकल्प आप सबको पूर्ण करने का काम करना है। इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।